हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मीन्स ये जो आपकी दो इक्वेशन दी गई हैं, तो इनसे बनने वाली लाइन जो कि हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपस में क्या इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो सबसे पहले इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन होती है वो हम समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी आपका A1/A2 नॉट इक्वल होगा किसके, B1/B2 का, तो ये वाली कंडीशन जो है वो होगी आपकी कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। इसी तरह A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2। मीन्स ये जो तीनों रेशो हैं, अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो वो होगी कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन की। फिर थर्ड कंडीशन, A1/A2 इक्वल में B1/B2 और नॉट इक्वल में C1/C2। मीन्स आगे के दो रेशो इक्वल हैं और ये थर्ड वाला नॉट इक्वल है, तो ये होगी आपकी कौन सी, पैरेलल लाइन की कंडीशन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर, अब ये A1 B1 C1 ये क्या होते हैं, तो देखो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो होगा A1। तो यहाँ पर A1 क्या है, 5। फिर B1 क्या होगा, y का कोएफिशिएंट, तो ये -4। C1 क्या होगा, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है, 8। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में A2 क्या होगा, तो ये x का कोएफिशिएंट। फिर B2 क्या होगा, तो B2 होगा यहाँ पर ये आपका क्या, y का कोएफिशिएंट। और यहाँ पर C2 क्या होगा, तो C2 होगा आपकी सेकंड इक्वेशन का ये कांस्टेंट टर्म, कितना है, -9। ठीक है, चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनके रेशियो निकाले, A1/A2, तो इसके इक्वल में क्या होगा, देखो A1 है 5 और A2 कितना, 7। अब ये आपस में कैंसिल तो हो नहीं रहे। ठीक है, अब इसी तरह हमने यहाँ पे निकाला B1/B2। तो देखो B1 कितना है, ये -4, और B2 ये कितना है, 6 है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे किससे, 2 से। तो ये माइनस का माइनस, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इसी तरह हमने निकाला C1 और C2। तो ये C1 ये C2। तो अब C1 कितना है, 8, और C2 कितना दिया है, -9। अब 8 और 9 जो एक सी टेल में कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये रेशियो फाइंड कर लिए। अब देखो कंडीशन क्या बनी इसमें, A1/A2। अब देखो ये दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V1/B2। तो ये जब पहली कंडीशन में देखो यहाँ पर ये नॉट इक्वल में हो, तो थर्ड वाले ही आप लिखो चाहे नहीं लिखो, जब पहले ही रेशो अगर नॉट इक्वल आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द लाइन्स ऑफ गिवन पेयर of equations are intersecting lines। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने बताया था, जब A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन आपकी कौन सी बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैंने ये पहली वाली कंडीशन आपके लिए बताई थी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो बच्चों देखो अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो A1 क्या होगा, 9, फिर B1 3, C1 12, इसी तरह A2 18, B2 6 और C2 कितना, 24 होगा। अब हम इनके रेशो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिखा A1/A2, तो ये कितना हो जाएगा, 9/18। ठीक है, तो ये देखो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, या आया 1/2। अब देखो इसी तरह यहाँ पर ये हमने लिखा B1/B2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/6। ये भी देखो पूरा कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो इसी तरह यहाँ पर ये हमने लिखा C1/C2, तो ये कितना होगा, 12/24। 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, डायरेक्ट मैंने 12 से कैंसिल कर दिया। तो ये देखो तीनों रेशो आपस में आ रहे हैं इक्वल। कैसे आ रहे हैं, इक्वल। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे
A1 अपॉन A2 इक्वल में V1 अपॉन B2 और इक्वल में क्या, C1 अपॉन C2। ठीक है, तो जब तीनों रेशो इक्वल आएंगे तो ये मैंने देखो कौन सी कंडीशन बताई थी, ये सेकंड वाली। जब तीनों रेशो आपस में इक्वल होंगे तो कौन सी होगी, ये कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो हम यहां पर ये लिखेंगे, तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये कौन सी हो रही हैं, सेकंड कंडीशन कोइंसिडेंट की। तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। इस तरह ये हमारा सेकंड वाला सॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब बच्चों देखो इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में यहां पर देखो A1 क्या होगा 6, फिर B1 क्या होगा ये -3, और C1 क्या होगा 10। इसी तरह A2 क्या है, तो ये 2। अब B2 क्या होगा, देखो बाय के साथ में कुछ नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या रहता है, कोएफिशिएंट 1, तो यहां पर ये होगा -1। और ये C2 क्या होगा 9। ठीक है, अब हम इसके भी रेशो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिखा A1 अपॉन A2, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया 3 आया। ठीक है, अब देखो इसी तरह B1 अपॉन B2, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना है 3, और अपॉन में कितना माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का डिवाइड अगर हम 1 से करेंगे तो कितना ही आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर C1 अपॉन C2, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 9। अब देखो 10 और 9 जो है एक सी टेल में नहीं आते, मतलब ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये दो रेशो A1 A2 और B1 B2 आपस में इक्वल हैं। तो देखो क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पर, तो ये बन रही है आपकी A1 अपॉन A2 इक्वल में क्या, B1 अपॉन B2। ठीक है, और यहाँ पर ये नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, देखो C1 अपॉन C2 इसके नॉट इक्वल है। ठीक है, तो जब आगे के दो इक्वल में होंगे तो कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने, तो ये देखो थर्ड वाली कंडीशन, जब आगे के दो रेशो इक्वल में होंगे तो ये होगी आपकी पैरेलल लाइंस की कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन सी थी, पैरेलल, तो लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। ठीक है, और आगे भी लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो पैरेलल एट अ पॉइंट। ठीक है, तो पैरेलल एट अ पॉइंट। तो इस तरह से बच्चों हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है।